हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एक्सट्रैक्शन। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मूवी के लीड कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। मूवी के लीड कैरेक्टर में हमें यहाँ क्रिस हेम्सवर्थ मिलते हैं, जिन्हें हम थोर के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन पे। मूवी की शुरुआत होती है एक ब्रिज से, और ये ब्रिज है ढाका का, जहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी है। और यहीं हमें दिखाया जाता है थोर यानी टाइलर को, जो बांग्लादेश की आर्मी को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके एक गोली लग जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। गोली लगने के बाद भी वो गन रिलोड करता है और पास्ट की बात याद करता है। और फिर स्टोरी मुंबई में 2 दिन बाद से स्टार्ट होती है, और मूवी के सेकंड लीड रोल को दिखाया जाता है ओवी महाजन जूनियर को। और ये लड़का जहाँ भी जाता है, इसके बॉडीगार्ड इसके साथ जाते हैं, क्योंकि ये एक डॉन का बेटा होता है। वो डॉन जेल में कैद होता है, और फिर ओवी अपने घर आता है। वहाँ उसका बॉडीगार्ड साजू उसे घर लेट आने पर डांटता है, क्योंकि साजू ओवी का बॉडीगार्ड है। और उसी रात ओवी को मैसेज करके क्लब में बुलाते हैं उसके दोस्त। और फिर वो भी छुपते छुपाते क्लब में चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसे क्लब से बाहर लाता है और स्मोकिंग करवाता है। कि तभी 2 पुलिस वाले आकर उन दोनों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तभी एक पुलिस वाला ओवी के दोस्त पर गोली चला देता है और उसे मार देता है, और ओवी को किडनैप कर लेता है, जिससे ये पता चलता है कि वो फेक पुलिस वाले थे। और ये बात साजू जाकर ओवी के पापा यानी डॉन को बताता है। तो ओवी महाजन सीनियर उस पर गुस्सा करता है और उसे किसी भी हालत में उसे वो सुरक्षित लाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में साजू अपने बीवी से ये बात बताता है, और हमें ये पता चलता है कि साजू पहले सोल्जर रह चुका है। और वो अपनी बीवी को बताता है कि वो ओवी को जिसने किडनैप किया है वो बांग्लादेश का बहुत बड़ा डॉन है। और वो बताता है कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जो ओवी को वापस ला सकता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो उसे पे करे। इसलिए साजू एक और प्लान बनाता है जो रिस्की है। अब ये स्टोरी ऑस्ट्रेलिया में जाती है, जहाँ हमें टाइलर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ टाइलर एक झील में कूद जाता है और वो उसमें स्विमिंग करने के बजाय उसमें बैठा होता है और पास्ट में ब्लरिंग फिगर को याद कर रहा होता है। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ उसकी दोस्त निकू आती है और वो टाइलर को एक मिशन बताती है, और ये मिशन ओवी जूनियर को इंडिया वापस लाने का होता है। पहले तो टाइलर इस मिशन को करने से मना कर देता है, फिर वो मान जाता है क्योंकि उसे ऐसे ही सुसाइड मिशन की तलाश थी। दूसरी तरफ साजू अपनी वाइफ को लास्ट गुड बाय करता है और उसी मिशन पर निकल जाता है। निक और टाइलर की टीम ढाका पहुंचती है और वो सब प्लान बनाते हैं मिशन के लिए। और यहाँ हमें ओवी के किडनैपर को दिखाया जाता है, जो बांग्लादेश का डॉन है और उसका नाम आमिर आसिफ है। और वो वहाँ की पुलिस मिलिट्री इसके ऑर्डर को फॉलो करती है, और वो इंडिया पर भी कब्जा करना चाहता है, इसीलिए ओवी को किडनैप किया होता है। निक अपनी टीम को एक शिप दिखाती है, यहीं ओवी को बचाकर उस शिप पर लाना है, जहाँ से वो उसे निकाल लेंगे। फिर टाइलर ढाका के रोड पर किडनैपर का वेट करता है, और वो किडनैपर टाइलर को वहाँ से अपने अड्डे पर ले जाते हैं। और डील ये है कि टाइलर उसको पैसे देगा और वो ओवी को वापस लौटा देंगे। वो उससे पैसे मांगते हैं, तो टाइलर पहले उसे बच्चे को दिखाने को बोलता है। यहाँ पर किडनैपर पहले तो मना करते हैं, फिर वो ओवी को उसे दिखाते हैं। फिर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे वहीं छोड़ने जाते हैं और कहते हैं जब पैसे दोगे तब बच्चा मिलेगा। तभी निक का टीममेट बाहर स्नाइपिंग करता है और टाइलर इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ सबको मारने लगता है, और वो अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और उसी रूम में जाकर सबको मारने लगता है। यहाँ पर गाइस टाइलर के बहुत अच्छे एक्शन दिखाए जाते हैं, इसलिए जितना मज़ा स्टोरी सुनने में नहीं है
उससे ज़्यादा मज़ा इसको देखने में है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि गाइस अगर आप एक एक्शन मूवी फ़ैन हैं तो गाइस ये मूवी बेस्ट है। और फिर टाइलर सबको मारने के बाद ओवी को वहाँ से एक कार में छुपा कर ले जाता है और इसके बाद हमें आमिर आसिफ को दिखाया जाता है और उसका आदमी एक एक करके बच्चों को नीचे फेंक रहा होता है, क्योंकि इनमें से किसी ने उसके पैसे चुरा लिए थे। उनमें से एक बड़ा लड़का यानी फरहाद आता है और कहता है मेरे को पता है तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। और वो कहता है जिसे तुमने अभी नीचे फेंक दिया उसने ही तुम्हारे पैसे लिए थे। ये देखकर आमिर को उसकी शान पट्टी अच्छी लगती है और अपने पास बुलाकर उसे चाकू देता है और अपनी 2 उंगलियां काटने को बोलता है। और तब ये कर्नल आमिर के पास आता है और उसे ओवी के बारे में बताता है, तो आमिर को उसे बांग्लादेश को पूरी तरह बंद करने को बोलता है ताकि टाइलर वहाँ से निकल ना पाए। दूसरी तरफ टाइलर ओवी को आर्मी वेस्ट देता है और ओवी की वीडियो बनाकर निक को भेज देता है कि ओवी हमारे पास सुरक्षित है। और निक ये वीडियो उन लोगों को भेजती है जो इनको पैसे देने वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ना कोई कॉल आती है ना कोई पैसा, जिस पर निक समझ जाती है उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। और दूसरी तरफ शिप पर एक मास्क वाला इंसान सबको एक एक कर मार देता है। ये सब देखने के बाद निक टाइलर को फ़ोन करके उसे शिप पर जाने से रोक लेती है। और यहाँ पर मास्क वाला इंसान कोई और नहीं साजू ही होता है, क्योंकि उसी ने निक को ये मिशन दिया होता है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उसे पे कर सके, इसलिए उसने ये दूसरा प्लान बनाया होता है। जब टाइलर ओवी को बचा लेगा तब साजू सबको मारकर ओवी को निक की टीम से छुड़ा कर ले जाएगा, जिससे बच्चा भी बच जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और जंगल में साजू ओवी को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाता है, पर टाइलर उसे जाने नहीं देता और साजू पर बम फेंक कर भाग जाता है, जिसमें वो एक कार से भागने लगता है, पर उसके पीछे पूरे बांग्लादेश की पुलिस लगी होती है। यहाँ पर आपको दिल खुश कर देने वाला एक्शन मिलेगा। वो कार से उतरकर गली से घर में बचते बचाते जाते हैं। फिर साजू टाइलर पर फिर हमला कर देता है। यहाँ पर दोनों के बीच बहुत मस्त फाइट होती है। साजू ओवी को ले जाने लगता है, पर तभी टाइलर उठकर ट्रक से उसे उड़ा देता है और वो ओवी को ट्रक में लेकर भागने लगता है। पर आर्मी उसे चारों तरफ से घेर रही होती है, तो वो ट्रक से कूदकर एक घर में जाते हैं जहाँ निक उसे ओवी को वहीं छोड़कर आने बोलती है, पर टाइलर मना कर देता है। फिर वो रात में वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक वैन को स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, तभी उन आमिर की टोली के कुछ बच्चे उन पर हमला कर देते हैं, पर टाइलर उन्हें मारता नहीं है, वो उन्हें डराकर भगा देता है। आमिर ने हर जगह टाइलर के फ़ोटो लगवा दिए होते हैं, इसलिए उसे वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल होता है। आमिर के लोग उसका हेलीकॉप्टर से पीछा करते हैं, पर वो गटर में घुस जाते हैं। फिर टाइलर निक को कॉल करके अपने पुराने दोस्त को हेल्प करने बुलाता है। फिर उसका दोस्त उन्हें अपनी कार में बैठाकर एक घर में लेकर जाता है और दूसरी तरफ साजू एक घर रेंट पर लेता है और अपनी टूटी हुई नाक को सीधा करता है। फिर वो अपनी बीवी को कॉल करता है और कहता है अगर मेरा कॉल 12 घंटे के अंदर नहीं आया तो तुम सारे पैसे और बच्चे को लेकर भाग जाना, अगर मैं बच गया तो तुम्हें ढूंढ लूँगा। दूसरी तरफ गैसफर यानी टाइलर का दोस्त उन्हें वहाँ खाना देकर चला जाता है और टाइलर फिर ओवी के पास जाता है। फिर वो दोनों कुछ बात करते हैं। ओवी के पूछने के कारण टाइलर बताता है कि उसका एक 6 साल का बेटा था जो कैंसर के कारण मर गया था, इसीलिए वो ऐसे ही सुसाइड मिशन की तलाश में होता है। इसी कारण उसने ओवी को वहाँ नहीं छोड़ा हो, क्योंकि ओवी में उसे अपने बेटा दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद गैसफर वापस आता है और ओवी को आमिर के हवाले करने बोलता है, क्योंकि ओवी को वापस करने से गैसफर को आमिर पैसे देता। पहले तो टाइलर उसकी बात को मजाक समझता है, पर जब वो ओवी को मारने उसके कमरे में जाने लगता है तो टाइलर उसे रोकता है। यहाँ पर इन दोनों में फाइट हो रही होती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ओवी वहाँ आकर
गैस्पर को उसी की गन से शूट कर देता है। फिर टाइलर साजू को कॉल करता है ताकि वो ओवी को वहाँ से निकालने में उसकी हेल्प करे। अगले दिन साजू से मिलने पर टाइलर साजू को कुछ गन देता है और उसे ओवी को लेकर ब्रिज क्रॉस करने को कहता है, जहाँ ब्रिज के आगे उन्हें निक का हेलीकॉप्टर वहाँ से ले जाएगा। फिर उन दोनों को वो गाड़ी में आगे भेजकर खुद एक बिल्डिंग में घुसकर वहाँ से फायरिंग करने लगता है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ रहे और साजू वहाँ से निकल जाए। आगे जाने पर साजू ब्रिज क्रॉस कर ही रहा होता है, पर एक आर्मी मैन को उस पर शक हो जाता है और उसे वो अपने आदमी उसे पकड़ने बोलता है। तभी साजू सबको मारने लगता है। फिर आमिर वहाँ पर अपना चॉपर भेज देता है, जिससे उसके आदमी साजू पर हमला कर देते हैं। फिर साजू हेल्प के लिए टाइलर को कॉल करके बुलाता है। टाइलर सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर निक भी वहाँ आ जाती है और उसका चॉपर उड़ा देती है। और फिर कर्नल एक बिल्डिंग से स्नाइपिंग करके साजू को हेडशॉट दे देता है, जिससे साजू वहीं पर मर जाता है। फिर ब्रिज पर टाइलर भी सबको मारते हुए पहुंच जाता है। तभी वो कर्नल स्नाइपिंग करके टाइलर को भी एक गोली मार देता है और ये वही है जहां से मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। टाइलर पर गोली चलता देख निक स्नाइपर को ढूंढने लगती है और उसे वो आखिरकार ढूंढ के एक हेडशॉट दे देती है। टाइलर को मरता देख ओवी टाइलर के पास आता है, पर टाइलर उसे ब्रिज क्रॉस करके निक के हेलीकॉप्टर में जाने को बोलता है ताकि वो अपने घर जा सके। पर पहले तो ओवी मना करता है। फिर टाइलर के जोर देने पर वो भाग के निक के पास जाता है। टाइलर जख्मी हालत में खड़ा होता है और फिर सबको मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो जैसे ही निक के पास बढ़ता है, तभी उसके पीछे से फरहाद उसके गले पर गोली मार देता है। ये देखकर निक उस पर गोली चलाती है, पर वो बचकर भाग जाता है। फिर टाइलर अंतिम समय में अपने बच्चे को याद करता है और ब्रिज से गिर जाता है। फिर निक ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और आमिर बस देखता रहता है। और फिर सीन 8 महीने बाद जाता है, जहाँ ओवी अपने स्कूल में होता है और दूसरी तरफ निक बांग्लादेश जाती है। और जब आमिर टॉयलेट में पेशाब करने जाता है तो वो उसका हेडशॉट लेकर टाइलर का बदला लेती है। और दूसरी तरफ ओवी जब स्विमिंग कर रहा होता है तो हमें एक परछाई दिखाई जाती है, जिससे लगता है कि वो टाइलर है और वो ओवी को देख रहा होता है। तभी मूवी ख़त्म हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि अगर आगे इसकी सीरीज़ बनती है तो शायद उसमें टाइलर को ज़िंदा दिखाएं। तो गाइस, ये थी एक्सट्रैक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.